नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 96वें सूत्र की ओर। 96वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तीर्ण हो, वृक्षों, पहाड़ियों, प्राणियों से रहित हो, तब मन के भारों का अंत हो जाता है। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं, मगर पहले आइए एकांत के विषय में कुछ बातें समझ लें। अकेले होना मौलिक है, आधारभूत है। हमारे अस्तित्व का यही स्वभाव है। माँ के गर्भ में हम अकेले थे, पूरी तरह अकेले थे, और गर्भ में सदा बच्चे के लिए उचित तापमान रहता है। माँ चाहे सर्दी से कांप रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे के लिए गर्भ में सदा एक सा तापमान रहता है। वह उष्ण रहता है, आनंद से तैरता रहता है। कोई चिंता, कोई दुख उसे नहीं होता। माँ उसके लिए जैसे होती ही नहीं है। वह अकेला होता है, उसे माँ की कोई खबर भी नहीं होती, पता भी नहीं होता। माँ उसके लिए जैसे होती ही नहीं है। यह संस्कार, यह छाप हमारे साथ रह जाती है। यही मूल सत्य है। समाज में प्रवेश करने से पहले हम ऐसे ही थे, और मरकर जब हम समाज के बाहर जाएंगे तब भी यही सत्य होगा। हम फिर अकेले हो जाएंगे। यह एकांत हम में ऐसे ही है जैसे माला में धागा। मन के दिखाई पड़ते हैं, धागा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मन के धागे से ही संभले हुए हैं। मन के तो अनेक हैं, लेकिन धागा एक ही है। वास्तव में माला इस सत्य का प्रतीक है। धागा है सत्य और मन के हैं घटनाएं जो उसमें पिरोई गई हैं। और जब तक हम भीतर प्रवेश करके इस मूल सूत्र तक नहीं पहुंच जाएं, हम संताप में रहेंगे, विषाद में ही रहेंगे। जब हम एकांत में जाते हैं तो हम धागे की ओर जा रहे हैं, प्रकृति की ओर जा रहे हैं। यदि हम समाज के बंधन से छूट जाएं तो प्रकृति से जुड़ जाते हैं। जब वर्षा होती है, वर्षा तो सदा से ही हो रही है, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते, हम उसे सुन नहीं सकते। हमारे लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक हम केवल उसके जल के उपयोग के बारे में सोच पाते हैं। तो उपयोग तो हो जाता है, लेकिन कोई संवाद नहीं हो पाता। हम वर्षा की भाषा को नहीं समझ पाते। हमारे लिए वर्षा का कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए यदि हम समाज को छोड़ दें और अकेले हो जाएं, तो हमें नई अनुभूति होने लगेंगी। वर्षा जब आएगी तो वह हमसे गुनगुनाएगी, तब हम उसके भावों को समझने लगेंगे। लयबद्धता की पहली सतह समाज से जुड़ी है, दूसरी प्रकृति के साथ, और तीसरी गहनतम सतह धर्म के साथ। वह शुद्ध अस्तित्व है। फिर वृक्ष और वर्षा और मेघ, पूरी प्रकृति भी पीछे छूट जाती है। तब केवल अस्तित्व बचता है। अस्तित्व में भाव की कोई तरंगे नहीं होती। अस्तित्व सदा एक सा रहता है, सदा उत्सव में लीन, ऊर्जा से प्रस्फुटित। लेकिन पहले समाज से प्रकृति की ओर मुड़ना होगा, फिर प्रकृति से अस्तित्व की ओर। जब हम अस्तित्व से जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। लेकिन वह एकांत गर्भ के बच्चे के एकांत से भिन्न होता है। बच्चा अकेला होता है, लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसे तो किसी और की खबर ही नहीं होती। वह अंधकार से ढका होता है, इसलिए अकेला अनुभव करता है। सारा संसार उसके चारों ओर होता है, लेकिन उसे खबर नहीं होती। उसका एकांत तो अज्ञान के कारण है। जब हम चैतन्य होकर मौन होते हैं, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, तब हमारा एकांत अंधकार से नहीं, प्रकाश से घिरा होता है। गर्भ में बच्चे के लिए संसार नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी खबर नहीं होती। और हमारे लिए संसार नहीं होगा, क्योंकि हम संसार के साथ एक हो जाएंगे। जब हम गहनतम अस्तित्व में प्रवेश करते हैं तो अकेले हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार समाज द्वारा दिया गया है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो भी अहंकार थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना समाज में होता है। जब हम अकेले होते हैं तो अहंकार मिटने लगता है, क्योंकि वह सदा संबंधों से ही पैदा होता है। मन बहुत सूक्ष्म है। अगर हम किसी पहाड़ी पर जाएं जहाँ कोई नहीं है, लेकिन नीचे कहीं हमें कोई छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे जाए, तो हम उस झोपड़ी से बातें करने लगेंगे, उससे संबंध जोड़ने लगेंगे। समाज आ गया। हम नहीं जानते कि वहाँ कौन रहता है, लेकिन कोई रहता है, और वही सीमा बन जाती है। हम सोचने लगते हैं वहाँ कौन रहता है। रोज़ हमारी नज़र उसे खोजने लगेगी। झोपड़ी मनुष्यों की प्रतीक बन जाएगी। तो सूत्र कहता है, प्राणियों से रहित, वृक्ष भी ना हो, क्योंकि जो लोग अकेले होते हैं वे वृक्ष से भी बातें करना शुरू कर देते हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। इसलिए इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे स्थान पर चले जाना है, लेकिन यह बात याद रखना है कि हम कोई संबंध न बनाएं। संबंध और संबंधों के संसार पीछे छोड़ जाना है, अकेले ही वहाँ जाना है। शुरू में तो यह बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमारा मन समाज द्वारा निर्मित है। हम समाज को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मन को कहाँ छोड़ेंगे। मन छाया की तरह हमारा पीछा करेगा। मन चलता ही रहेगा, क्योंकि मन और कुछ नहीं, समाज ही है।
आंतरिक समाज, समाज जो हम में प्रवेश कर गया है, हमारा मन है। हम बाह्य समाज से, बाह्य वास्तविकता से भाग सकते हैं, लेकिन आंतरिक समाज हमारा पीछा करता है। यही मूल संघर्ष है। यह संघर्ष इसलिए है क्योंकि हमारा मन आदतों का यंत्र है। पहाड़ी पर हमारे मन को नर्क जैसा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब गलत ही लगेगा। मन हमारे चारों ओर नकारात्मकता पैदा करेगा। वो कहेगा कि यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। जिस संसार को हम छोड़ आए हैं वह हमारे लिए और सुंदर हो उठेगा। जिस स्थान पर हम हैं वो एकदम बेकार लगने लगेगा। लेकिन यदि हम दृढ़ रहे और सचेत रहे कि मन यह सब कर रहा है, और यदि हम मन के साथ तादात्म्य न बनाएं, तो एक क्षण आएगा जब मन हमें छोड़ देगा और उसके साथ ही सारे भाव खो जाएंगे। जब मन हमें छोड़ देता है तब हम बोझ से मुक्त हो जाते हैं और उसके साथ ही सारे भार खो जाते हैं। जब मन हमें छोड़ देता है तब हम बोझ से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मन ही एकमात्र बोझ है। तब कोई चिंता, कोई विचार, कोई संताप नहीं रहता। हम अस्तित्व के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। निश्चिंत होकर हम बहने लगते हैं। हमारे भीतर एक गहन मौन प्रस्फुटित होता है। सूत्र कहता है तब मन के भारों का अंत हो जाता है। उस निर्जन में, उस एकांत में एक बात और स्मरण रखने जैसी है। भीड़ हम पर एक गहरा दबाव डालती है, चाहे हमें इसका पता हो या ना हो। मन को विश्रांत होने के लिए अवकाश चाहिए। यह सूत्र बहुत ही सुंदर है और वैज्ञानिक भी है। तब मन के भारों का अंत हो जाता है। सूत्र कहता है जब हम अकेले किसी निर्जन पहाड़ी पर चले जाते हैं तो हमारे चारों ओर एक खुलापन, अनंत विस्तार होता है। भीड़ का, दूसरों का भार हमें नहीं होता। हमें अधिक गहरी नींद आएगी। सुबह हमारे जागने में और ही बात होगी। तब हम मुक्त अनुभव करेंगे। भीतर से कोई दबाव नहीं होगा। हमें लगेगा जैसे हम किसी कारागृह से बाहर आ गए हैं, किन्हीं जंजीरों से मुक्त हो गए हैं। यह अच्छा है। लेकिन हम भीड़ के इतने आदी हो गए हैं कि कुछ ही दिन, 3 या 4 दिन ही हमें अच्छा लगेगा, फिर भीड़ में वापस जाने का मन होने लगेगा। हर छुट्टियों में हम कहीं जाते हैं और 3 दिन बाद लौटने का मन होने लगता है। आदत के कारण हम अपने को ही बेकार लगने लगते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, और यदि हम कुछ करते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई उसकी सराहना नहीं करेगा। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन भर हम दूसरों के लिए ही कुछ करते रहे हैं। मन सुंदर तर्क जुटाएगा। मन बहुत तार्किक है। मन शैतान है। हमें फुसलाने का, विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा कि हम समय नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मन की नहीं सुनना है। शुरू से ही तैयार रहना है कि हम समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यहाँ होने का आनंद ले रहे हैं और संसार की चिंता नहीं लेना है। संसार चलता रहता है, यहाँ सदा ही समस्याएं रहेंगी। यह संसार का ढंग है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस स्वयं ही बने रहना है। किसी पत्थर या नदी या वृक्ष की तरह अपने एकांत में आनंद लेना है, अनुपयोगी होकर। अब एक पत्थर का क्या उपयोग जो वर्षा में, सूर्य की रोशनी में, तारों की छाँव में पड़ा है? इस पत्थर का क्या प्रयोजन है? कोई भी उपयोग नहीं है। उसे कोई चिंता नहीं है, वह सदा ध्यान मग्न है। जब तक हम सच में अनुपयोगी होने को तैयार न हो जाएं, हम अकेले नहीं हो सकते, हम एकांत में नहीं रह सकते। और एक बार हम इसकी गहराई को जान लें तो हम वापस समाज में आ सकते हैं। हमें फिर लौटना ही चाहिए, क्योंकि एकाकीपन जीवन का ढंग नहीं है, बस एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। यह जीवन जीने का ढंग नहीं, बल्कि परिप्रेक्ष्य बदलने के लिए लिया गया एक गहन विश्राम है। एकांत तो बस समाज से हटने के लिए है, ताकि हम स्वयं को देख सकें कि हम कौन हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यह जीवन शैली है। कई लोग इसे जीने का ढंग बना लेते हैं। वे गलती कर रहे हैं। उन्होंने औषधि को भोजन बना लिया है। यह जीवन का ढंग नहीं, बस एक औषधि है। कुछ समय के लिए थोड़ा अलग हट जाना है, ताकि हम दूरी से देख सकें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और समाज हमारे साथ क्या कर रहा है। समाज से बाहर होकर हम बेहतर ढंग से देख सकते हैं। हम दृष्टा हो सकते हैं। समाज से बिना जुड़े, बिना उसमें हुए, हम पर्वत शिखर पर बैठे एक दृष्टा, एक साक्षी हो सकते हैं। हम इतनी दूर हैं, बिना विचलित हुए, पक्षपात रहित हम देख सकते हैं। और जब हम भीड़ में भी अकेले रहने में सक्षम हो जाते हैं, तब हम अपने वास्तविक एकांत को उपलब्ध हो जाते हैं। पहाड़ पर अकेले होना तो सरल है, कोई बाधा नहीं होती। सारी प्रकृति हमारी मदद करती है। बाजार में वापस आकर, दुकान में, दफ्तर में, घर में रहकर अकेले होना, यह एक उपलब्धि है। अब हमने उसे उपलब्ध किया। वह मात्र पहाड़ पर होने का संयोग भर न रहा, अब चेतना का गुण धर्म ही बदल गया है। अब हमें भीड़ में अकेले रहना है। भीड़ तो बाहर रहेगी, उसे भीतर आने नहीं देना है। जो भी हमने उपलब्ध किया है उसे बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसे डावाडोल नहीं होने देना है। और जब भी हमें लगे कि यह अनुभूति थोड़ी क्षीण हो रही है, अब हम चूक रहे हैं कि समाज ने उसे विचलित कर दिया है, तो दोबारा चले जाना है
उस अनुभव को नया करने के लिए, जीवंत करने के लिए समाज से बाहर हो जाना है। फिर एक क्षण आएगा कि यह वसंत सदा ताज़ा रहेगा और कोई भी उसे प्रदूषित नहीं कर पाएगा। फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक विधि है जिसमें हमें जीने के लिए रहने चले जाना है। जीने की शैली नहीं है। न तो साधु बन जाना है, न साध्वी बन जाना है, न ही किसी मठ में सदा सदा के लिए रहने चले जाना है। क्योंकि हम सदा सदा के लिए मठ में रहने चले गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि जो हमें मिला हुआ है वह हमारी उपलब्धि है या मठ ने हमें दिया है। हो सकता है कि वह उपलब्धि वास्तविक न हो, संयोगिक हो। वास्तविक तो कसौटी पर कसना होता है, समाज की कसौटी पर परखना होता है। और जब यह अनुभव कभी न टूटे, हम उस पर भरोसा कर सकें, कुछ भी उसे डामाडोल न कर सके, तब वह सच्चा है, प्रामाणिक है। तो यह था 96वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।